हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। और हम आ चुके थे ससुराल वापस से। एंड जो हमारा डेली बेसिस का काम था वो शुरू कर दिया। चलाओ मत ना, फिर कॉपीराइट आ जाएगा। तो हम उठ चुके थे, हमने ब्रश एंड ऑल कर लिया था। अब जाएंगे नहाने। और यहाँ पतिदेव सो रहे थे, उनको उठने से कोई मतलब ही नहीं है बिकॉज सो गाइस आ गए थे हम नहा धो के। लोशन लगाया है जस्ट और बिंदी लगाई है और सिंदूर लगाया है। उसके अलावा मैंने अभी कोई मेकअप नहीं करा है। बाद में देखते हैं, मन किया तो कर लेंगे, नहीं किया तो ऐसे भी ठीक ही है। मिलते हैं आपसे जल्दी। सो गाइस हम लोग कर रहे थे यहाँ पे कपड़े धोना शुरू। और एक तो ऑटोमेटिक मशीन का भाई हमें सिस्टम ही नहीं पता है। साला ये दिक्कत है, जब अपने मायके में कुछ काम ना करूँ ना तो यहाँ पे आके एकदम से काम करना पड़ता है। समझ ही नहीं आता कैसे चीज़ें होंगी। बस अभी कैसे ना कैसे भाई से पूछ पाछ के कराइए शुरू। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। फाइनली गाइस वी सक्सेडेड। हमने कपड़े धो दिए हैं और कुछ आज नया सीखा। चलो फाइनली ऑटोमेटिक मशीन चलाने में आ गई। ये अब हम खाएंगे खाना। पतिदेव चले गए हैं और हम खाएंगे खाना। आज पतिदेव ने दिया था एक टास्क कि पानी की बॉटल ये 2 लीटर वाली तुझे पूरी पीनी है, तो भर लिया। देख लो, ये प्रूफ है। ब्लॉग भी हो जाएगा, प्रूफ भी हो जाएगा। ये इतनी बॉटल इस वजह से हो गई क्योंकि मैं इतना पी चुकी हूँ सुबह तक, मतलब सॉरी रात तक ये खाली मिलने चाहिए। ठीक है, पी लेंगे भाई, कोई बात नहीं। सो ये गाइस ब्रेकफास्ट करके पानी वानी पी के सारे काम वगैरह निपटा के अब हो गई थी मैं एकदम फ्री। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है। पतिदेव को भी फ़ोन कर, पतिदेव पतिदेव को भी फ़ोन कर लिया। बोल रहे अभी टाइम लगेगा। भाई वो बंदा 10 मिनट दूर नहीं जाता कि मुझे ऐसा लगता है कब आओगे कब आओगे। बोलते अबे घर से निकलने तो दिया कर, घर से निकलते नहीं उससे पहले कॉल कर लेते कब आओगे आप। बस यार थोड़ा जाएगी ऐसा, बाकी ठीक है। अच्छा लग रहा है ससुराल में ऐसा। टू बी फ्रैंक ऐसा लग नहीं रहा कि मैं ससुराल में हूँ, वही बल्कि मुझे मायके से ज़्यादा फ्रीडम है यहाँ पे हर चीज़ के लिए। दूसरी चीज़ उतना ही रेस्ट है। यहाँ पे भी मैं 7-8 बजे उठ रही हूँ, कोई इशू नहीं है। अभी काम धाम निपटा के मैं फ्री हो चुकी हूँ। हाँ, शाम को जब आएंगे पतिदेव तब सोचते बार बार जाने का, तो अच्छा लग रहा है। सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है, मज़ा आ रहा है। बस अभी थोड़ा सा सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर उसके बाद अपना डेली बेसिस रूटीन स्टार्ट करेंगे। पढ़ना लिखना भी बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो ठीक है धीरे धीरे सारी चीज़ें स्टार्टअप होएंगी, सारी चीज़ें करेंगे। बट कंक्लूडिंग पार्ट यही है कि हाँ अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। जो सोचा था, जो एक डर था ससुराल के नाम का हमेशा से, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। एंड चीज़ें मेरे हिसाब से ही हो रही हैं, तो अच्छा लग रहा है। और कई बार एज अ फीमेल ना आपको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। मतलब एज अ फीमेल मतलब औरतों को यार बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, क्योंकि अटेंड घर तो हमें ही संभालना है ना। तो ठीक है चीज़ें होती है। और फिर वो तो होता ही है, ससुराल और मायके में फ़र्क तो होता ही है। बट ठीक है, अच्छे लोग हैं। मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि मैं ससुराल में या मुझे कुछ भी चीज़ होगी कमी महसूस हो रही है या कोई भी चीज़ नहीं। हाँ इनिशियली 1-2 दिन मुझे हुआ था कि हाँ फील हुआ था। दैट इज़ द रीज़न मैंने ब्लॉग वगैरह भी नहीं बनाई, क्योंकि उस टाइम पे मुझे ही समझ में नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रिया तू कहाँ आ गई है। बट रियलिटी इज़ कि अब अच्छा लग रहा है, अब लग रहा है अपनापन लग रहा है। एंड टू बी फ्रैंक अभी मैं बीच में अपने मायके चली गई थी, मेरा भाई में मन नहीं लगा 2 दिन तक। तो मुझे ऐसा रहा, मेरी दीदी वगैरह थी तो 2 दिन तक तो ठीक है सारी चीज़ें। जैसे ही भाई दीदी गई, मैं तो तुरंत मोहित को फ़ोन करने स्टार्ट कर दी कि प्लीज़ आगे मुझे लेके जाओ, मेरा मन नहीं लग रहा है। मम्मी को भी बोल दिया कि मम्मी मेरा मन नहीं लग रहा, भेज दो किसी को लेने के लिए। तो अब ऐसा हो चुका है, हाँ यहाँ से अटैचमेंट हो चुका है। अपने घर के बिना रह सकते हैं बट यहाँ के बिना इम्पॉसिबल सा ही है। और भाई अब बज रहे थे दिन के 3 और पता नहीं पतिदेव कहाँ रह गए हैं। मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। अब आएंगे, कॉल किया था, बोल रहे हैं 1-1.5 घंटे में आ रहा हूँ, तो आएंगे तभी खाते फिर साथ में खाना। एंड अभी मैंने एक मतलब कि इंस्टा पे क्वेश्चन एंड आंसर्स का कुछ डाला था, तो वहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस पूछे हैं आप सभी लोगों ने मुझसे। अच्छा लगा। हाँ 1-2 हर जगह मिल जाते हैं, 1-2 लोग जो बेवकूफ़ होते हैं जिनके क्वेश्चंस बहुत अटपटे से रहते हैं, बट इग्नोर देम। और बाकी क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे। और अभी मैं थोड़ी देर में ना अपनी मेकअप वैनिटी भी आपको दिखाने वाली हूँ। मेकअप वैनिटी क्या होता है, वैनिटी तो होता है, हाँ जो भी है चलो छोड़ो।
तो क्योंकि मुझसे एक क्वेश्चन एक लड़की ने पूछा था कि आप वो रिवील करो अपने प्रोडक्ट्स वगैरह बताओ। वैसे तो भाई मेरे को मेकअप, मैं इतनी परफेक्शनिस्ट नहीं हूँ और मेरे को इतनी अच्छे से आता भी नहीं है, बट इट्स ओके। जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह है वो मैं आपको दिखा दूँगी, आप प्रोडक्ट्स देख लेना ना। तो अभी मैं दिखाती हूँ थोड़ी देर में। एक बार पति देव आ जाए, उनको खाना वाना खिला के खुद खा के देन फिर मैं आपको वो शूट करके दिखाती हूँ, क्योंकि कैमरा तो उन्हीं मास्टर जी को पकड़ना पड़ेगा। तो मिलते हैं आपसे जल्दी। फाइनली टास्क कंप्लीट होने वाला है। इतनी बॉटल बची है, जो कि कितने कुछ तो होगा इसका। देखो इधर सिर्फ 250 मिलीलीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, 300 के आसपास मिलीलीटर बस रह रही है। बाकी मैंने सारी ख़त्म कर दी है। ये रहा मेरा प्रूफ। सो गाइस, अब बज रहे रात के 8, 8:30। हाँ, 8, 8:30 के करीब हो रहा है टाइम। और दिन में मैंने व्लॉगिंग कर दी थी बंद, क्योंकि मैं दिन में सो गई थी और ये जनाब भी लेट आए थे। तो अभी ये लेके आए हैं मुझे बाहर। और क्या खा रहे हैं? तुरतुरे मोमोज। तुरतुरे मोमोज। 10 रुपए थे तुरतुरे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे जल्दी।